डिटैचमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिस्ट्रैक्शंस। अब मैं बताता हूँ इसको अपने शब्दों में। जैसे कि मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मुझे गेम खेलने का आदत है, तो उस चीज़ों से मैं अलग हो चुका हूँ, डिटैच हो चुका हूँ, तो वो आदत धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, मतलब ऊपर जाता है, तो उसके साइड में अगर कोई चीज़ है रखा हुआ, वो इतना बड़ा दिखता है। उसके बाद और थोड़ा दूर जाता है, डिटेच होता है, तो वो और छोटा दिखता है, और दूर जाता है तो और छोटा दिखता है, और दूर जाता है तो और छोटा दिखता है। मैं यहाँ पर भी सीरियस नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये गायब हो जाएगा और वो बहुत दूर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएगा। तो ये एग्जांपल आज मुझे जुमा खुतबा में सुनाई दिया था। मेन चीज़ ये नहीं है कि कहाँ से सीखा है मैंने, मेन चीज़ ये है कि मैं बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ों से तुमको नुकसान हो रहा है तो उससे तुम डिटैच हो जाओ, और सम टाइम सारा चीज़ वो ख़त्म हो जाएगा एंड अच्छा चलेगा सब चीज़। ये था टाइटल वाले लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत व्यूज़ के लिए पता नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आज का बता देता हूँ, जीओसी का क्लास फिफ्थ था एंड आई थिंक 2-3 क्लास में ख़त्म करवा देंगे। पता नहीं क्या पढ़ा रहे जीओसी में भाई साहब, वो तो एग्ज़ाम के दिन ही पता चलेगा। लेक्चर कंप्लीट किया, नोट्स थोड़ा सा मैंने बनाया था क्लास में, थोड़ा सा आके बनाया है। एंड ये मतलब डेली कुछ नया नया ट्राई करना चाहिए। देख रहे हो गाइस, दिखाना मतलब शरीफ दिखना ज़रूरी है। शरीफ हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता है, शरीफ दिखना ज़रूरी है, तो इसीलिए सबके लिए नहीं था। उसके बाद रिवीजन किया मैंने, एक्टिव रिकॉल भी किया एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होमवर्क में सर कहा था कि नोट्स को रिवाइज कर लो, एंड नोट्स ही 40-35 स्लाइड का होता है, तो क्या बोलूँ मैं अब। फोटोसिंथेसिस इन हाइयर प्लांट्स का, हाँ, 1 घंटा 14 मिनट का मैंने वन शॉट देखा था विपिन सर का। एंड क्लास में भी ऑलमोस्ट उतना ही हुआ है। सप्लीमेंटेशन किया, ऑब्वियसली नोट्स कौन बनाता है आई डोंट नो। एंड एक्टिव रिकॉल किया, उसके बाद उसका रिवीजन भी किया। एक्टिव रिकॉल रिवीजन में मैंने एनसीईआरटी रीड किया था प्रॉपर वहाँ तक, मतलब फोटोज जैसे विपिन सर ने बताया था कि टोटल 4 पार्ट है हायर प्लांट्स का। एक था पहला एक्सपेरिमेंट या जो भी, उसके बाद एक था फोटो सिस्टम, उसके बाद नहीं याद है अभी सिस्टम, छोड़ो हटा दो। साइकिल था, वो क्या था, फिजिक्स का क्लासेस कैंसिल हो गया। कैसे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि सर एंग्री हो गए थे किसी बच्चे से, पता नहीं उसी का बदला निकाल रहे हैं, या सर को लिटरली कोई प्रॉब्लम हो गया। एंड मुझे ठंडी बहुत लग रहा है भाई, पता नहीं क्यों, कपड़ा पहनना चाहिए क्या। उसके बाद प्रीवियस रिवीजन में मैंने क्लास थर्ड का थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा रिवाइज किया। आई थिंक कितना 5 या 4 क्वेश्चन रिवाइज किया होगा। वर्क डन बाय आइसोथर्मल, आइसोथर्मल नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस वाला। हाँ, 3-4 क्वेश्चन ही मैंने लगाया होगा। उसके बाद मुझे लगा कि मैं इतना टाइम में अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन कर लूँ तो उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ जाएगा मेरा टेस्ट में। तो इसी तरह पढ़ना है, प्रायोरिटी सेट रखो। अगर कोई तुमको, चलो मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो दूसरा वाला प्रायोरिटी में मैं चले गया था। तो ये वो भी ज़रूरी है, तकलीफ़ नहीं होगी बाद में तुमको तकलीफ़। उसके बाद टाइम वेस्ट, हाँ थोड़ा सा किया था, क्लास ख़त्म हो गया था तो आने के बाद थोड़ा स्क्रॉलिंग या फिर यूट्यूब वगैरह में, लेकिन थोड़ा सा। एंड अभी खाना खाने के बाद मैं कुछ करूँ शायद, मैं भी इसलिए लगा देता हूँ। वो चीज़ मूड पे डिपेंड करती है पढ़ाई वगैरह। एंड लास्ट वाला लाइन तो सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है वो समझ जा रहा होगा। एंड बस यही था, और क्या बताऊँगा इस, मैं भी रिलेटेबल कुछ लाइंस नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम कम है और मेरे भी पास कम टाइम है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी गाइस, क्योंकि एक से ही अनेक होता है। किसी का भला कर दो।